बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इनकम टैक्स रिटर्न 2025 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उस पे आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे पहुंच आए हैं। ये है डिवीज़न 3, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारे बिजनेसेस जब किसी को गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं तो जो रिसिपेंट है वो उनका टैक्स काट के उनको पैसे देता है। तो अगर आप रिटर्न में देखें, जब जो रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो उसमें आ रहा होता है कि 153 सेक्शन 1 के तहत इतने पैसे कटे हैं, सर्विसेज के अगेंस्ट 153 सर्विसेज के इतने पैसे कटे हैं। वो सारे उसमें रिटर्न के या तो एडजस्टेबल में आ रहे होंगे या मिनिमम टैक्स में आ रहे होंगे। पहले किसी दौर में फाइनल टैक्स में आते थे, तो फाइनल में अब जो है इसको सेपरेट कर दिया गया है क्योंकि ये मिनिमम टैक्स है। अगर और टैक्स पेएबल बन रहा है तो वो आपको पे करना होता है। तो इसके रिलेटेड ये जो है किस हेड में कौन सी सर्विसेज आपकी आ रही होती हैं और कहाँ पैसे कटे हैं, ये अगर आप नहीं भी उधर से कलेक्ट करते तो FBR के नॉलेज में होता है, जिसने जमा करवाए होते हैं वो उसमें आ रहे होते हैं। लेकिन ये शर्त ये है कि जो रिसिपेंट ने पे किए होते हैं वही सिर्फ आ रहे होते हैं। तो इसलिए आपने ये करना है कि जितनी आपने सप्लाईज की हैं उसका अपने रिसिपेंट से सर्टिफिकेट साथ साथ लेते जाया करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वो सारे जमा करवाएं और ऑटो इसमें FBR के सिस्टम में आ जाए। तो इसके लिए लॉ क्या कहता है, लॉ के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो रेट्स हैं, टैक्स के रेट्स के बारे में है। ये सेक्शन है 153। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट रेफर्ड इन क्लास ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 153। पहली बात हम करेंगे क्लास ए जो है उसमें सब सेक्शन 1 में 153 सेक्शन के क्या क्या कटते हैं। इन केस ऑफ सेल ऑफ राइस, अगर आप राइस सेल कर रहे हैं, कॉटन सीड और एडिबल ऑयल कर रहे हैं तो 1.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल। अच्छा, इसमें एक ये भी कमाल होता है कि अगर किसी में सेल्स टैक्स इन्वॉल्व है और सेल्स टैक्स शामिल करके उसमें उसके टोटल विद हेल्ड होता है, यानी कि 100 रुपये है उस पर 18% सेल टैक्स है। जब आपको विद हेल्ड करेंगे 153 के तहत तो उसमें 118 में से जितना पेएबल है टोटल, यानी कि सेल टैक्स समेत, तो उसमें 1.5% इन चीज़ों में होगा। एक्सप्लेनेशन की फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ डिफाइंड क्लैरिफाइड दैट कॉटन सीड एंड एडिबल ऑयल मीन कॉटन सीड ऑयल एंड एडिबल ऑयल। ये एक्सप्लेनेशन है। अगर क्लास बी में चाहे, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टॉल मैन्युफैक्चरिंग। टॉल मैन्युफैक्चरिंग ये होती है जैसे कि स्टील सेक्टर में भी करते हैं, प्लास्टिक में भी करते हैं, कि आपने कपड़े में भी करते हैं कि आपने अपना टोटल जो है मसलन धागा दे दिया और कपड़ा बनवा लिया। धागा भी आपका था और कपड़ा भी आपके पास आ गया। जिसने मैन्युफैक्चरिंग की उसने बेसिकली टॉल मैन्युफैक्चरिंग की कि आपके माल को कर दिया। इसी तरह प्लास्टिक मोल्डिंग की अगर कोई चीज़ें हैं तो वो भी आपने प्लास्टिक दाना दिया, मोल्ड करवा के अपनी चीज़ ले ली। या फिर स्टील के ये है कि वो भी आपने अपना इंगट बिलट दिया तो स्टील का ले लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना टॉल मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। तो टॉल मैन्युफैक्चरिंग की सूरत में क्या होगा, क्लास सब क्लास 1 है। इन केस ऑफ अ कंपनी, अगर तो कंपनी है आगे करने वाली तो 9% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल फॉर द टॉल मैन्युफैक्चरिंग। तो जो टॉल मैन्युफैक्चरिंग करेगी कंपनी वो 9% टैक्स विद हेल्ड करेगी 153 बी का, और 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल इन केस ऑफ अदर दैन द टॉल मैन्युफैक्चरिंग। और अगर 5% है कंपनी की सूरत में तो वो ग्रॉस अमाउंट पेएबल इन केस ऑफ अदर दैन टॉल मैन्युफैक्चरिंग के वो 5% करेगी। अगर टॉल मैन्युफैक्चरिंग है तो वो 5%, यानी कि गुड्स अगर दी हुई हैं तो गुड्स के अगेंस्ट जो है वो 5% करेगी। और इन केस ऑफ अदर दैन कंपनी अगर है तो 11% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल फॉर टॉल मैन्युफैक्चरिंग, टॉल मैन्युफैक्चरिंग का 11% करेगी। और 5.5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट पेएबल अदर दैन टॉल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अगर गुड्स के रिलेटेड है तो फिर कंपनी जो है 5% और नॉन कंपनी जो है 5.5% विद हेल्ड करती है। ये जो बिजनेस करते हैं उनको पता है और आपके 153 में वो आ भी रहे होते हैं। और अगर टॉल मैन्युफैक्चरिंग करवाई है तो फिर कंपनी की शक्ल में 9% और नॉन कंपनी की शक्ल में 5.5% डिडक्ट होगा। सब सेक्शन 2 है द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट रेफर्ड इन क्लास बी ऑफ सब सेक्शन 1 और 153। पहले हम क्लास ए की बात कर रहे थे।
अब क्लास बी में आ गए हैं कि सेक्शन 153 का है, तो वो क्या है? ये अब जो इस बजट में 6% हुआ है, पहले कम था। ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फ्रेट, पहले 4% था, अब 6% हुआ है। ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फ्रेट फॉरवर्ड सर्विसेज, कार्गो सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज, मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज, होटल सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज देते हैं आप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, आईटी एनेबल सर्विसेज एज डिफाइंड इन सेक्शन 2, ट्रैकिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजिंगमेंट सर्विसेज other than the print, electronic media, share या registrar services, engineering services including architecture services, warehousing services, services rendered of the asset management company, data service provided under the license issued by the Pakistan Telecommunication Authority, telecommunication infrastructure, tower services, car rental services, building maintenance services, rendered by Pakistan Stock Exchange Limited of Pakistan, Mercantile Limited, इंस्पायरेशन, क्लैरिफिकेशन, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेज। ये सारी जो सर्विसेज आती हैं, ऑयल फील्ड सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, कलेक्ट्रेट मैनेजमेंट सर्विसेज, ट्रैवल सर्विसेज, रीट्स सर्विसेज एंड सर्विसेज रेंडर्ड ऑफ नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ये है। provided that rate of tax shall be 4% in case of IT and IT unbillable services as defined in section 2। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि IT और IT enabled services का कितना है, तो वो 4% है। और लेकिन ये जो 6% हुआ है जो इसका, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 17 पे है ना, तो इसका जो है पहले इसके 3% अमाउंट चल रही थी, तो उसको चेंज करके ये कई बार 4% भी हो गई थी एक दौर में, और 4% के बाद अब जो है पहले 3% थी, फिर 4% हुई, और 4% को चेंज करके अब 6% हो गई है। तो इसमें ये सारी सर्विसेज जो है इनमें ये होगा, और IT अनेबल सर्विसेज जो है वो 4% होगा, जो कि सेक्शन 2 में डिफ़ाइन किया गया है। जो IT अनेबल सर्विसेज है 4 हो गई हैं, वो पहले कम होती थी। तो इसी तरह इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। द टैक्स रेट अंडर सब पैराग्राफ शैल बी एप्लीकेबल ओनली इन सर्विसेज प्रोवाइडेड वेयर हाउस आर सब्जेक्ट टू विदाउट टैक्स एंड ग्रॉस रिसीट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड नॉट एजिटेटेड टैक्सेशन ग्रॉस रिसीट्स बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ रेंडरिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज अदर देन सब पैराग्राफ शैल बी 15% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल। ये इसमें अदर सर्विसेज में वैसे डॉक्टर्स की सर्विसेज आती थी जो कि 11% थी, उनको बढ़ा के अब 15% कर दिया गया। पहले 11% होती थी, तो अब जो 11% सर्विसेज थी वो 11 वाली सारी अब जो है 15% हो गई हैं। पर जो ये सारी पहले इधर 11 होता था, ठीक है। provided that in respect of person making a payment of electronic and print media advertising services shall be 1.5% of the gross amount। तो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज की अगर है तो 1.5% हो जाएगी। सबसेक्शन 3 है द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट रेफर्ड इन क्लास सी ऑफ सबसेक्शन 1 और 153 का क्या है? 15% ऑफ द ग्रॉस पेएबल इन द स्पोर्ट्समैन, ये भी 11% होती थी, ये भी 15% हो गई हैं। इन केस ऑफ अ कंपनी 7.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल, कंपनी की जो है उसमें होगी। और इन अदर केसेस 7.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल, ये 7.5% है। अब बात करें हम 3A की, तो ये एक नया सेक्शन ऐड हुआ है। इसमें कहते हैं रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट रेफर्ड इन सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 153 ऑफ डिजिटल ऑर्डर गुड्स। ये जो आजकल ई कॉमर्स का आपको पता है, उन पे जो ऑर्डर होता है और ई कॉमर्स की जो होती थी उन पे भी टैक्स लग गया है। तो ये 153 का 3A सेक्शन जो है ये उसमें ई कॉमर्स के रिलेटेड है कि डिजिटल ऑर्डर ऑफ द गुड डिजिटल डिलीवर्ड सर्विसेज थ्रू कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जो हो रही हैं उन पे क्या हो गया टैक्स। डिजिटल मीन्स द बैंकिंग चैनल और पेमेंट इंटरमीडियरी एट द रेट ऑफ 1%। अगर तो बैंकिंग चैनल से होंगे 1% होंगे, कैश ऑन डिलीवरी बाय द कोरियर सर्विसेज होगा तो फिर उसका 2% होगा। तो ये डिजिटल इनवॉइसिंग का आजकल जो सिलसिला है
है ऑनलाइन, उसके लिए ये है। तो उम्मीद है कि आप 153 सेक्शन को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये जो आपके टैक्स कट रहे हैं, बीइंग सर्विसेज के कट रहे हैं, गुड सप्लाईज के कट रहे हैं, वो सारे आपके एडजस्टेबल है। वो मिनिमम टैक्स में आ रहे होंगे या एडजस्टेबल टैक्स में आ रहे होंगे। तो ये आपके जो टैक्स कटा है, आपने देखना है कि क्या मैंने जो सप्लाईज दी हैं, क्या मैंने सप्लाईज पूरी दी थी और उसने पूरे टैक्स मेरा काट के बाकी सारे उसके रिलेटेड काटा है, या कुछ कम पेमेंट के पे काटा है। लेकिन अगर कम पेमेंट में जितना उसने काटा होगा उतना तो एफबीआर में शो हो रहा होगा, लेकिन आपने अपना अकाउंट चेक करना है। तो अगर उसमें ज़्यादा है तो आप उससे रिक्वायर कर सकते हैं कि भाई मेरा बाकी जो है वो सर्टिफिकेट दे, ताकि आप पूरा क्लेम कर सकें। और ये मैंने रेट्स आपको बता दिए मोस्टली। पहले 25 की रिटर्न के लिए 11% सर्विसेज पे था, अब 15% हो गया 2026 के लिए। बाकी आलमोस्ट मोस्टली सेम रहे हैं। या कैटरिंग सर्विसेज बहुत सारी जो थी जिस पे 3% था पहले, अब वो 6% हो गया। रिटर्न के लिए आपने 3% यूज़ करना है। तो उम्मीद है 153 के आप ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी समझें तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।